नमस्कार दोस्तों, एक देश एक चुनाव, क्या यह भी महिला आरक्षण की तरह है, जिसे पास करते ही सरकार अपने आप को महान बता रही है। लेकिन महिला आरक्षण कानून बनने के बाद पता चला यह तो अभी लागू ही नहीं होगा, अगले साल भी लागू नहीं होगा, और फिर पता चलता है कि 10 साल बाद लागू होगा। वो पास होता है 2024 में। इसी तरह जब गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया एक देश एक चुनाव कब लागू होगा, तो बड़े चालाकी से जवाब देते हैं इसी सरकार के कार्यकाल में लागू होगा। क्या अमित शाह यह कह रहे हैं कि 2029 में लागू होगा, या क्या इस सरकार के कार्यकाल में बस इसे पास करेंगे? जैसे महिला आरक्षण बिल को पास तो कर दिया, मगर लागू कब होगा किसी को पता नहीं। एक देश एक चुनाव एक ऐसे समय में चर्चा में आया है जब 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते। बड़े आराम से 4 राज्यों का चुनाव एक साथ हो सकता था, मगर अभी तक महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा तक नहीं हुआ है। मगर यही एकमात्र आलोचना इसकी नहीं है। चुनाव बार बार होने से सरकार को क्या फायदा होगा, इस पर तो बात हो रहा है, मगर जनता को क्या फायदा होगा या जनता को क्या घाटा होगा, इस पर बात नहीं हो रहा है। एक देश एक चुनाव के कई फायदे गिनाए जा रहे हैं। पहला फायदा यह बताया जा रहा है कि देश में एक चुनाव होगा तो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अच्छा और बेहतर काम करेंगे, केवल विकास पर फोकस होगा। मगर सवाल यह है कि कई राज्यों में 20-20 साल से सरकारें चल रही हैं और एक ही पार्टी की चल रही है, तो वहाँ पे क्रांतिकारी विकास क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल यह है कि बार बार चुनाव होने से नेता जनता के बीच आते जाते रहते हैं, और 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो क्या जनता नेता के बीच में आएंगे? उनका भी हाल बरसाती मेढक की तरह हो जाएगा। आजकल इन्होंने एक और जुमला शुरू किया है, कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के, कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी। चुनाव में काबू आते हैं नेता। कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक चुनाव होगा। सारे चुनाव कहते हैं एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में। पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। कभी मत करने देना वन नेशन वन इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए, नेता काबू में तो रहेंगे, जनता का कुछ काम तो करेंगे। हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव से पहले एक समिति बना दी गई। इस समिति ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर साल 5 से 4 राज्यों में चुनाव होता है, जिससे सरकारी काम धीमा पड़ जाता है। राजनीतिक दल भी चुनाव के नजरिए से फैसले लेते हैं, तो 5 साल का आधा समय चुनाव में निकल जाता है। यहाँ पर बात केंद्र सरकार का हो रहा है। क्या कभी आपने सोचा है केंद्र का आधा समय चुनाव में क्यों निकल जाता है? किसी राज्य में चुनाव के महीनों पहले केंद्र के सभी मंत्री वहाँ डेरा जमा लेते हैं और चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। प्रधानमंत्री भी पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री भी महीनों पहले सरकारी कार्यक्रम करते हैं, शिलान्यास करते हैं, योजनाएं लागू करते हैं और सरकारी पैसों से रैलियां करते हैं। अगर सरकार का आधा समय चुनाव में निकल जाता है तो इसके जिम्मेदार खुद प्रधानमंत्री और उनका घनघोर चुनावी रैली है। दूसरा फायदा यह बताया जा रहा है कि इससे सरकारी खर्चे पर बोझ कम पड़ेगा। कि प्रधानमंत्री के उन रैलियों का क्या जो सरकारी पैसों से करते हैं। यहाँ तक कि यह भी बताया जाता है कि प्रधानमंत्री बिहार में इतनी रैली करेंगे, उत्तर प्रदेश में इतनी रैली करेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, मगर कोई भी प्रधानमंत्री इतना रैली नहीं करता था। अटल बिहारी वाजपेयी का ही ले लीजिए, राज्यों के चुनाव में गिनी चुनी रैलियां करते थे। इसकी कोई बात नहीं कर रहा है, इसकी जगह चुनावों को ही समस्या बताया जा रहा है और एक नया आकर्षक स्लोगन लॉन्च हुआ है, एक देश एक चुनाव। सबको पता है बीच में सरकारें गिरेंगी, फिर चुनाव होगा। इस तरह आज हम जहाँ हैं फिर वहीं पहुँच जाएंगे। समिति ने सुझाव दिया है कि अगर किसी राज्य में सरकार गिरेगी तो उसके बाकी समय के लिए फिर चुनाव होंगे। अगर कोई सरकार अपने समय से 1 साल पहले गिर जाए तो 1 साल के लिए चुनाव होगा। तब तो एक चुनाव से पहले कई चुनाव होने लगेगा। कुछ मौलिक सवाल थे और हैं इस देश में। 1960-62 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन था। 52, 57, 62, उसके बाद ये माला टूटी। ये माला इसलिए टूटी कि जो एक डोमिनेंस टाइप पार्टी था उसको कई क्षेत्रों में चैलेंज होना शुरू हुआ। नॉन कॉग्निस गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई कई अक्रॉस मेनी स्टेट्स। तो वो माला, उसकी जो रिदम थी, वो जो चेन था, वो टूट गई। मगर कई जगह अलमत की सरकार बनी, फिर मध्यावधि चुनाव हुए, फिर चुनाव हुए। कई बार कई राज्यों में 5 वर्ष के अंदर 2 या 3 चुनाव हुए।
तो वो माला टूटी। अब इसकी क्या व्यवस्था होगी इसमें, क्योंकि हम तो नहीं जानते मसौदा। दो चीजें हो सकती हैं, एक पूरे देश में और राज्यों में एक साथ चुनाव हो, और अगर कहीं मान लीजिए उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में सरकार किसी की नहीं बनी, या तो आप प्रॉक्सी गवर्नमेंट राज्यपाल राष्ट्रपति के माध्यम से रखिएगा अगले चुनाव तक, या फिर चुनाव होगा, और अगर फिर चुनाव हुआ तो माला टूट गई, क्योंकि फिर तो ऐसा नहीं है ना सब बंद करके चुनाव करें। और सबसे बड़ी चीज कि 240 के मैंडेट के बाद लगा था कि माननीय मोदी जी अब रोजगारोन्मुख चीजों पर बात करेंगे, डेफिनेशन और कुछ नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन जो एक विविधता रही है, क्या अब तक के जो मेनी इलेक्शंस हुए क्या उसने डेमोक्रेसी को कमजोर किया? नहीं। कोई ऐसी स्टडी है? नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन इस सरकार का पुनः एक ऐसा ऑब्सेशन है जिसकी जड़ें कहीं नहीं है, सिर्फ इसमें कि टैक्सेशन हो, कुछ दिन हेडलाइन मैनेजमेंट हो, चर्चा हो, क्योंकि आपके पास इस तरह की कंटिजेंसीज के लिए क्या प्रावधान है। इस सवाल पर भी कोई अस्पष्टता नहीं है कि अगर केंद्र की सरकार गिर जाएगी तो क्या उसके साथ सभी राज्यों के चुनाव होंगे। समिति का कहना है किसी कारण कोई सरकार गिर जाती है तो वहां उनके बचे हुए समय के लिए चुनाव होगा। अगर 6 महीने पहले सरकार गिरे तो क्या होगा, यह सुनने में बहुत हास्यास्पद लगता है। रिपोर्ट का कहना है कि राज्य सरकारों जिनका टर्म बचा रहेगा वो भंग कर दी जाएंगी, केंद्र उनको भंग कर देगा। क्यों भंग कर देगा भाई? और 17 राज्य सरकारें ऐसी होंगी जिनका 2-3 साल बचा रहेगा 2029 तक, तो उनको क्यों भंग कर दिया जाएगा और वो क्यों ऐसा होने देंगी? और ये क्यों असंवैधानिक और लोकतांत्रिक नहीं है? तो राज्य सरकारों को भंग कर देंगे। और इसमें एक बड़ी अजीब बात है, अगर कोई राज्य सरकार गिर जाती है तो वहां चुनाव होगा, लेकिन सिर्फ उस अवधि के लिए होगा जब तक लोकसभा चुनाव नहीं होगा। मतलब चुनाव भी होगा, खर्चा भी होगा, सारा बंदोबस्त भी होगा, लेकिन उसी अवधि के लिए। मैं तो सवाल पूछना चाहती हूँ, मान लीजिए केंद्र सरकार गिर जाती है, जो बड़ी संभावना है मोदी जी की 2025 में गिरने की, तो क्या आप सारी राज्य सरकारों को भंग कर दीजिएगा? ये कौन सी इकोनॉमिक्स है, ये कौन सा लॉजिक है, ये सिर्फ मोदी जी ही बता सकते हैं। ये सरकार मूल समस्याओं पर बात नहीं करती है, लेकिन मुद्दों के नाम पर ऐसी कल्पनाएं पेश करती है। पूछिए मत, एक देश एक चुनाव इसी कल्पना का नतीजा है, क्योंकि नोटबंदी से लेकर नागरिकता संशोधन बिल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, तमाम ऐसे कल्पनाएं पेश की गई जिसका क्या हुआ किसी को पता नहीं। जब कुछ नहीं मिलता तो देश में चुनाव को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। हमारी गोदी मीडिया अपना टीआरपी हासिल करने के लिए इसे चलाने लगती है। इनसे तो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत तो नहीं है। इस दिशा में आगे हो रहा है और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे तो मीडिया में देखेंगे चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। ध्यान से सुनिए, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। चुनाव से जनता को दिक्कत नहीं है, मगर जनता सरकार के फैसलों को चुनाव से जोड़कर देखती है तो दिक्कत क्या है। वो तो खुद किसी राज्य में चुनाव से पहले सरकारी पैसे से उस राज्य में सरकारी योजनाओं का शिलान्यास कराते हैं। अब तो यह भी चर्चा होता है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री राज्य में जाकर बड़ी रैली करके आएंगे, तब चुनाव की तारीखों का घोषणा होगा। सबसे पहले तो है ही नहीं, क्योंकि ये कहती है कि एमएलए एमपी का चुनाव एक साथ होगा, मतलब 5000 लोगों का, और पंचायती राज 100 दिन बाद होगा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हुआ? 5000 लोगों का चुनाव एक साथ होगा, फिर पोलिंग स्टेशन बनेंगे, फिर पोलिंग पार्टी बनेगी, फिर बंदोबस्त होगा, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगे, करीब 1.5 करोड़ लोग फिर से लगेंगे इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि 30 लाख जो निर्वाचित होते हैं हमारे पंचायती राज के लोग, वो तो वन नेशन वन इलेक्शन में आई नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, ये कौन सी वुडू इकोनॉमिक्स ये शिगुफा छोड़ा जा रहा है? इससे खर्चा कम हो जाएगा। भैया कैसे खर्चा कम हो जाएगा? इसको कराने के लिए आपको 3 गुना वीवीपैट चाहिए, 3 गुना ईवीएम चाहिए, उनको बनाने के लिए आपको वक्त चाहिए, वो मैन्युफैक्चर होंगे अभी। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात है उसमें जबरदस्त खर्चा होगा। ये खर्चा हम और आप पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक देश एक चुनाव के लिए कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जो एक देश एक चुनाव की बात करते हैं और दूसरी तरफ चुनावों की चरणों की संख्या बढ़ा देते हैं, एक चरण से दूसरे चरण के बीच समय अंतराल भी बढ़ा देते हैं, तब सरकार के काम में रुकावट नहीं आता है। कुरैशी का कहना है कि सबसे पहले भारत एक चरण में चुनाव करने की व्यवस्था करे, इससे कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मोदी सरकार इस मुद्दे पर 10 साल से सभी पार्टियों से सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। क्या मोदी सरकार राजनीतिक दलों के सहमति का इंतजार करेगी या यह फैसला भी नोटबंदी की तरह देश पर थोप देगी? बड़ा सवाल यह है कि इस मुद्दे पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, क्योंकि अगर यह लागू हुआ तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इसकी कोई गारंटी नहीं है 5 साल में एक बार चुनाव होने से सब सही हो जाएगा, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार को ईडी और सीबीआई के दम पर गिराने की कोशिश नहीं होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।